बड़े लोग बड़ी बातें में आज हम कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद की 10 बड़ी बातों पर नजर डालेंगे। गायकी का शौक रखते हैं गुलाम नबी आज़ाद। 7 मार्च 1949 को जन्मे कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस पार्टी के कश्मीर के बड़े नेता हैं। गुलाम नबी आज़ाद बचपन से ही गायकी का शौक रखते हैं और उन्होंने कई बड़े गायकों के साथ गज़लों की महफिल सजाई थी। कांग्रेस पार्टी की मीटिंग खत्म होने के बाद अपने करीबी दोस्तों के लिए चाय की चुस्की के साथ गज़ल का नजराना वो अक्सर पेश करते नजर आते हैं। कांग्रेस के नेता महाराष्ट्र से लड़े चुनाव। 1980 में गुलाम नबी आज़ाद ने महाराष्ट्र के वाशिम लोकसभा से पहली बार चुनाव जीतकर सांसद बने थे। इंदिरा गांधी के कहने पर उनको वाशिम लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया गया था। हालांकि उनको लोकसभा चुनाव में हराने के लिए अन्य दलों के साथ कांग्रेस के नेताओं ने भी कोशिश की थी, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद जीतने में कामयाब रहे। संजय गांधी का कुर्ता खींचकर नीचे बैठाया। 1980 में राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा पर संजय गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी की खूब आलोचना की थी। संजय गांधी हमेशा 2-3 मिनट ही बोलते थे, मगर उस दिन वो 15 मिनट बोले। वो अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ लगातार बोल रहे थे। इस दौरान गुलाम नबी आज़ाद ने कुर्ता खींचकर कहा, अटल बोलेंगे तो धज्जियां उड़ा देंगे, आप अपना भाषण समाप्त करें। आज़ाद ने नरसिम्हा राव की कार्यशैली पर उठाए थे सवाल। गुलाम नबी आज़ाद नरसिम्हा राव की कार्यप्रणाली पर हमेशा सवाल खड़े किया करते थे। राव को पार्टी ने अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए अपील की थी, लेकिन राव उनके सिद्धांत बहुत अलग थे। कई बार गुलाम नबी आज़ाद ने नरसिम्हा राव को खत लिखकर उनकी कार्यशैली की आलोचना की थी। बोट क्लब पर किसान रैली। गुलाम नबी आज़ाद ने एक बार कहा था कि अक्टूबर 1988 में कांग्रेस पार्टी बोट क्लब में एक रैली करना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस की रैली से ठीक एक दिन पहले ही राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत किसानों की मांग को लेकर बोट क्लब पर कब्जा करने आ गए। ये सोचकर राजीव गांधी भी आश्चर्यचकित रह गए कि एक दिन में इतने सारे किसान कैसे जमा हो गए। जब आज़ादी का पर्व मनाने के लिए लोग कम पड़ गए। गुलाम नबी आज़ाद ने अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए सदन में कहा था कि मैं कश्मीर के सबसे बड़े एसपी कॉलेज में पढ़ता था, जहां 14 अगस्त और 15 अगस्त दोनों मनाया जाता था। 14 अगस्त पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाने वालों की संख्या ज़्यादा थी और 15 अगस्त मनाने के लिए मैं और मेरे कुछ साथी रहते थे, और उसके बाद हम एक हफ्ता कॉलेज नहीं जाते थे क्योंकि 15 अगस्त मनाने पर हमारी पिटाई होती थी। फूलों के शौकीन हैं गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद फूलों के बहुत शौकीन हैं। उनके घर के बगीचे में 25-26 किस्म के अलग अलग फूल हैं। कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन भी उन्हीं की देन है, जिसे एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहा जाता है। गुलाम नबी आज़ाद की कांग्रेस को आखिरी चेतावनी। कांग्रेस पार्टी की लगातार लोकसभा और विधानसभा चुनावों में हार के बाद एक बगावत शुरू हो गई। गुलाम नबी आज़ाद समेत 23 नेताओं ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व के खिलाफ चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के आलाकमान को आखिरी चेतावनी देकर कहा कि पार्टी में जल्द फैसले न लेने की वजह से हार का सामना कर रही है। पोलियो मुक्त भारत में आज़ाद का अहम रोल। भारत में पोलियो के बढ़ते मामलों को लेकर चिंतित गुलाम नबी आज़ाद को जब देश का स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, तब उन्होंने पोलियो मुक्त अभियान की शुरुआत की। उन्होंने हर एक बच्चे को पोलियो की खुराक मिले, इसका एक खाका तैयार किया। उनके इस प्रयास को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सराहना की है। गुलाम नबी आज़ाद की विदाई में भावुक हुए पीएम मोदी। गुलाम नबी आज़ाद संसद में 4 दशक से भी अधिक समय तक रहे। 15 फरवरी को वो राज्यसभा से रिटायर हो गए। उनके आधिकारिक विदाई समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी भावुक हो गए थे। मोदी ने गुजरात के लोगों की मदद को याद कर गुलाम नबी आज़ाद को राज्यसभा से विदाई दी। बड़े लोग बड़ी बातें में आज इतना ही। आगे की कड़ी में कुछ और नए किस्से और कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।